हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक इंस्पिरेशनल यानी उत्साहवर्धक स्टोरी लेके आया हूँ, जिसकी सहायता से मैं आपको इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश का हिंदी में आसान तरीके से किस तरह से ट्रांसलेशन करें ये भी सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से इंग्लिश समझ में आ जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को यानी शीर्षक को समझ लेते हैं ताकि पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, कंट्रोल योर टेम्पर। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण पाना, योर मतलब तुम्हारा या अपना, टेम्पर मतलब होता है मिजाज या स्वभाव। जैसे हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, तो हम यहाँ पर स्वभाव को टेम्पर बोलेंगे। ठीक है। एंगर, यहाँ पर देखिए जो जिस टेम्पर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस स्वभाव की हम बात करेंगे इस स्टोरी में, वो एंगर है। एंगर मीन्स क्रोध, कि किस तरह से हम अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टोरी में कुछ इस तरह की बात होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्टोरी में क्या होता है एक्चुअली में। तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी की पहली लाइन है, देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर। देयर वंस मतलब एक बार, एक बार अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का था। वॉज यानी था, चूँकि पास्ट में है स्टोरी, पास्ट में भूतकाल में बात हो रही है, तो वॉज यानी था। अ लिटिल बॉय हु हैड अ, देखिए हैड मतलब होता है था, पास में था या मेरे में था। हु हैड अ, जिसके पास था। यहाँ पर हु मतलब होता है जो, जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं होता तो यहाँ पर हु का मतलब जो होता है। ठीक है। तो हु हैड अ यानी जिसके पास वेरी बैड टेम्पर, यानी जिसके पास क्या था, बहुत बुरा टेम्पर था, यानी बहुत बुरा उसका स्वभाव था, गुस्सैला वाला स्वभाव था। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं ला पाता था। तो चलिए देखते हैं किस तरह से उसके फादर ने उसको सिखाया कि अपने टेम्पर पे, अपने क्रोध पे किस तरह से हमें कंट्रोल पाना चाहिए। हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम a bag of nails and said that every time the boy lost his temper, he had to hammer a nail into the fence। यानी उसके फादर ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू हैंड हिम, टू हैंड मतलब होता है देना, किसी के हाथ में देना, हिम उसे, अ बैग ऑफ नेल्स, नेल्स यानी होता है कील। ठीक है। नेल मिस जैसे नाखून भी होता है, लेकिन नेल मिस यहाँ पर कील हो है। ठीक है। तो नेल्स यानी कील, तो कील का बैग उसके हाथ में उसके पिता ने दे दिया। एंड सैड, सैड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है। सैड यानी कहा या बोला है। तो उन्होंने क्या बोला, दैट की, दैट यानी की, जब बीच में दैट का प्रयोग होता है तो उसका मीन्स कई बार की होता है। ठीक है। ज़्यादातर की ही होता है। और एवरी टाइम, हर समय, उसके पिता ने कहा कि, दैट एवरी टाइम, हर समय, द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट यानी हो जाता है खो देना। ठीक है। लॉस्ट क्या है, लॉस्ट एक्चुअली में लूज का, इसका क्या है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो इसे लूज यानी होता है खो देना। देखिए लूज से ही बना है लूज़र, आप सुने होंगे, लूज़र लोग ज़्यादातर बोलते हैं। लूज़र मतलब जो हार जाए, जो कुछ खो दे, यानी अपना गेम जो खो दे, तो लूज का मतलब खोना भी होता है। तो लूज से बना है लॉस्ट। एवरी टाइम द बॉय लॉस्ट, यानी हर समय जब बॉय, लड़का, अपना टेम्पर यानी अपना क्रोध जो है, अपना मिजाज खो देगा यानी गुस्से में आ जाएगा, ही हैड टू हैमर, उसे हैमर करना पड़ता था। ऐसा उसके फादर ने कहा था कि तुम्हें हैमर, देखिए हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। ठीक है। और हैमर का मतलब भी होता है हथौड़े से ठोकना। ठीक है। तो हैमर यहाँ पर एक वर्ब है, टू हैमर यानी ठोकना, हथौड़े से ठोकना।
तो उसे ठोकना पड़ता था कील अ नेल इनटू द फेंस। फेंस यानी होता है बाड़ा, ठीक है। कई बार हमारे घर के खासकर गांव में लोग लकड़ी का बाड़ा बनाते हैं अपने घर के चारों तरफ, ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो फेंस यानी होता है बाड़ा, इनटू यानी में। तो उसके फादर ने कहा कि जब भी तुम्हें क्रोध आएगा, तुम अपना टेम्पर लॉस्ट कर दोगे, खो दोगे अपना मिजाज, अपना स्वभाव, तो तुम्हें उस फेंस में, उस बाड़े में एक नील ठोकने पड़ेगी, एक नेल ठोकना पड़ेगा, यानी एक कील तुम्हें उसमें ठोकना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। जो कि स्टोरी पास्ट में है तो हम था बोलेंगे कि उसे ऐसा करना पड़ता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पर, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पर, द बॉय हैमर्ड 37 नेल्स इनटू दैट फेंस। उस लड़के ने हैमर किया यानी हथौड़े से ठोका 37 नेल्स, 37 कील को उसने उसमें ठोका, इनटू दैट फेंस, उस बाड़े में, उस फेंस में, ठीक। तो इस तरह से लड़के ने 37 टाइम कील को ठोका, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय ग्रेजुअली बिगेन टू कंट्रोल। ग्रेजुअली, इसको पढ़ेंगे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। तो लड़के ने धीरे धीरे बिगेन टू कंट्रोल यानी शुरू कर दिया, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना शुरू कर दिया। बिगेन मतलब शुरू किया। हिज टेम्पर, अपने टेम्पर को, अपने मिजाज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फ्यू यानी होता है कुछ, वीक्स यानी सप्ताह, नेक्स्ट अगले, यानी अगले कुछ सप्ताह तक। ओवर, हम जब समय की बात करते हैं कि तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं कि उस टाइम तक। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक। एंड नंबर ऑफ नेल्स, कीलों की संख्या, ही वॉज हैमरिंग, ही वॉज हैमरिंग इनटू द फेंस स्लोली डिक्रीज्ड। तो डिक्रीज यानी घट जाना, स्लोली आप जानते ही होंगे, ठीक है, धीरे धीरे। हैमरिंग मतलब हथौड़े से मारना। तो ही वाज हैमरिंग, जो वो कील्स को हथौड़े से उस फेंस में, उस बाड़े में ठोक रहा था, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई, क्योंकि वो अपने गुस्से में अपने क्रोध में कंट्रोल पाता गया। तो कीलों की संख्या जो थी वो भी कम होती गई, ठीक। तो इस तरह से उसके फादर ने सिखाया कि किस तरह से हमें अपने टेम्पर पे, मिजाज पे हमें कंट्रोल पाना चाहिए। ही डिस्कवर्ड इट वॉज ईजर टू कंट्रोल हिज टेम्पर देन टू हैमर दोज नेल्स इनटू द फेंस। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज किया, डिस्कवर किया, इट वॉज ईजर, यह आसान था, इट यानी यह आसान था, टू कंट्रोल हिज टेम्पर, अपने टेम्पर को, स्वभाव को कंट्रोल करना। देन टू हैमर यानी हथौड़ा मारने से ज़्यादा अच्छा है। देन यानी यहाँ पर कंपेयरिंग हो रही है, ये ज़्यादा आसान था कि हम अपने टेम्पर को कंट्रोल में कर लें, ठीक है, क्योंकि भाई हैमर करने में, हथौड़ा मारने में मेहनत लगती है बार बार, इसलिए उसने कंट्रोल कर लिया। दोज नेल्स इनटू द फेंस, उन कीलों को उस फेंस में ठोकने से बेहतर है कि हम अपने टेम्पर को, मिजाज। फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिडंट लूज हिज टेम्पर। फाइनली यानी अंततः, द डे केम वो दिन आ गया, व्हेन द बॉय जब वो लड़का, डिडंट लूज नहीं खोया, यहाँ पर डिडंट डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो डिडंट लूज यानी नहीं खोया, हिज टेम्पर अपना स्वभाव, एट ऑल, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, एट ऑल, इसको नोट कर लें, बहुत ही ये यूज़फुल और कॉमन फ्रेज़ है जिसका लोग स्पोकन में यूज़ करते हैं। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट है, ही टोल्ड हिज फादर द न्यूज़ and the father suggested that the boy should now pull out a nail every day. He kept his temper under control. He told, उसने बताया, his father अपने पिता को, द न्यूज़ यानी वो न्यूज़, वो समाचार उसने अपने फादर को बताया कि अब मैं अपने टेम्पर पे, अपने स्वभाव पे कंट्रोल पा गया हूँ। द फादर सजेस्टेड, फादर ने उसे सजेस्ट किया यानी सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? दैट कि द बॉय शुड यानी बच्चे को, उस लड़के को चाहिए, शुड यानी चाहिए, क्या करना चाहिए? नाउ अब, पुल आउट मतलब होता है खींच लेना या निकाल लेना। तो पुल आउट अ नेल एवरी डे, एक नेल यानी कील, एक कील हर दिन तुम्हें उसको पुल आउट करना है, निकालना है। ही केप्ट हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल, ही केप्ट यानी उसने रखा, कीप एक्चुअली केप्ट क्या है? कीप का सेकंड फॉर्म है, कीप यानी होता है रखना, तो केप्ट यानी रखा। ही केप्ट उसने रखा, क्या रखा? हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल, अपने मिजाज को कंट्रोल में रखा। ठीक है, अंडर मतलब होता है नीचे, डाउन यानी कि अपने कंट्रोल को वह डाउन कर लिया, नीचे रखा, यानी अपने बिल्कुल कंट्रोल में। द डेज पास्ड एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गोन। द डेज पास्ड यानी दिन गुजर गए, पास यानी गुजरना, जिस तरह से हम समय गुजारते हैं, टाइम पास करते हैं, बोलते हैं ना हम टाइम पास कर रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, तो गुजरना भी होता है। द डेज पास्ड दिन गुजर गए, बीत गए, एंड द यंग बॉय और वो यंग यानी युवा लड़का, वॉज फाइनली एबल यानी अंततः, फाइनली वो एबल था, एबल मतलब सक्षम या योग्य, वॉज यानी था, तो वो फाइनली सक्षम था, योग्य था, टू टेल हिज फादर अपने पिता को ये बताने के लिए कि दैट यानी कि ऑल द नेल्स यानी सारी कीलें, वर गोन, गोन गो का सॉरी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि सारी कीलें चली गईं, ऐसा इसका मतलब नहीं है कि वो कहीं और चली गई, इसका मतलब ये है कि सारी कीलों को मैंने निकाल लिया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश का जो है सेंस समझिए, एक एक वर्ड का हिंदी तो चलो ठीक है पता होना चाहिए, अच्छी बात है, उससे हमें हेल्प मिलती है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आप उस स्टोरी के सेंस को यानी उसकी स्टोरी को के जो मतलब है उसको नहीं समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी में क्या बताया जा रहा है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे अच्छी तरह से, तो आप एक सही मीनिंग किसी भी जो स्टोरी है उसका सही मतलब है, एक एक लाइन का सही हिंदी मतलब नहीं समझ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर होगा ऑल द नेल्स वर गोन यानी सारी की सारी कीलें निकाल ली गई। ठीक है, यानी मैंने निकाल लिया। द फादर टुक हिज सन, द फादर took his son by the hand and led him to the fence. The father यानी वो पिता, took his son अपने बेटे को लिया, by the hand यानी हाथ से पकड़ के, by the hand हाथ के द्वारा अपने बच्चों को उसने पकड़ा, led him to the fence और उसे कहाँ तक ले गए? उस फेंस तक ले गए, वो जो बाड़ा था, टू द फेंस वहाँ तक उसको ले गए। देखिए यहाँ पर जो लेड है, ये यदि आप ना समझते होंगे तो मैं बता दूं कि लेड बना है लीड से। ठीक है, यही ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, जो नए नए लर्नर होते हैं, सीखते हैं, वो कई बार इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। देखिए लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, तो उसी का सेकंड फॉर्म है लेड, किसी का नेतृत्व करना यानी किसी को लेके जाना, यानी जैसे हम आगे आगे जाते हैं और कुछ लोग हमारे पीछे पीछे आते हैं, यानी हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो लेड का मतलब होता है
कि किसी को कहीं पर ले जाना, ठीक है, उसको ले जाना, नेतृत्व करके उसको कहीं पर ले जाना या पहुंचा देना, इस तरह का भी इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यू हैव डन वेल माई सन। उसके पिता ने कहा यू हैव डन, तुमने कर दिया है, तुमने किया है, ऐसा होगा इसका मतलब वेल, आप समझते ही होंगे, बहुत अच्छा। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है, माई सन, मेरे बेटे, बट लुक एट द होल्स, लेकिन इन द फेंस, लुक एट द होल्स इन द फेंस, तुम उन होल्स पे देखो, ये जो होल्स बन गए हैं इनको देखो, इस पर देखो, इन द फेंस, बाड़े में जो ये होल बन गए हैं कील को ठोकने से, इसको तुम देखो। द फेंस विल नेबर वी द सेम, यानी जो फेंस है, जो बाड़ा है, वो कभी सेम नहीं होगा, नेवर मतलब कभी नहीं, बी यानी होना, द सेम वैसा ही, तो वो फेंस कभी वैसा नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिए कि उसके फादर ने इस बात के द्वारा कौन सी बड़ी सी सीख देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन यू से थिंग्स इन एंगर, व्हेन यानी जब, यू से तुम कहते हो, थिंग्स इन एंगर गुस्से में चीज़ों को, यानी कोई भी चीज़ हम गुस्से में कहते हैं, दे लीव अ स्कार, स्कार, स्कार मतलब होता है दाग या धब्बा या निशान। ठीक है, दे लीव वे छोड़ते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट यानी ऐसे ही, सेम, लाइक दिस वन यानी इसकी तरह, दिस वन इस एक की तरह, ऐसे ही एक निशान वो छोड़ते हैं। कोई भी तुम अगर ये बात कहते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट बाय आउट, इट वॉन्ट मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी, द वोंड इज स्टिल देयर। द वोंड, इसको कुछ लोग वाउंड पढ़ते हैं, वाउंड गलत है, इसको हम पढ़ेंगे वोंड। ठीक है, तो आपको कुछ खास खास वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज आप रीडिंग पे, ठीक है, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर स्कार, ये स्कार है, काफ़ी नया वर्ड है, दाग निशान इसका मतलब होता है, नाइफ तो वेरी कॉमन आप जानते हैं, ड्रॉ, ड्रॉ, एंड ये है वोंड। ठीक है, वाउंड नहीं है, इसको पढ़ेंगे वोंड। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, बाकी सारे वर्ड कॉमन हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, दे लीव, ठीक है, ये हो गया है, अ स्कार जस्ट लाइक दिस वन, यानी ये जो होल्स है इसी की तरह है, लाइक दिस इसके जैसा। हमारी क्रोध में कही गई बात एक निशान छोड़ती है। यू कैन पुट अ नाइफ, यानी तुम एक चाकू किसी व्यक्ति के अंदर डाल दो, इन आ मैन किसी व्यक्ति के अंदर डाल दो, ठीक है, उसमें चाकू को तुम घोप दो, एंड ड्राई इट आउट, और तुम उसे बाहर निकाल लो, इट वॉन्ट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, यानी ये बात जो है वहाँ पर सही नहीं होगी कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, यू से तुम कहते हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, द वोंड इज स्टिल देयर, वोंड यानी होता है घाव। ठीक है, घाव, तो यदि तुम कितनी बार भी सॉरी कहते हो लेकिन फिर भी घाव वहाँ पर रहेगा ही, वो निशान तो मिटेगा नहीं। तो बात यह है कि कई बार टेम्पर में, मिजाज में, ठीक है, क्रोध में आके ऐसी चीज़ कर देते हैं जिसका निशान जीवन पर्यंत रह जाता है। तो आइए देखते हैं लास्ट में कि स्टोरी का मोरल क्या होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कंट्रोल योर एंगर एंड डोंट से थिंग्स टू पीपल इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी अपने एंगर को, अपने क्रोध को कंट्रोल करो। डोंट से मत कहो, थिंग्स टू पीपल लोगों को, चीज़ें मत कहो, कम ना कहो,
इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मोमेंट यानी पल, क्षण। उस क्षण जब तुम हीट होते हो, तुम गुस्से में गर्म होते हो, उस समय तुम लोगों को कुछ मत कहो। दैट यू मे लेटर रिग्रेट, क्योंकि यू मे लेटर रिग्रेट, लेटर मतलब बाद में, रिग्रेट मतलब पछताना, तो तुम बाद में पछता सकते हो। में यानी सकता है, सकती है, तो तुम बाद में पछता सकते हो। सम थिंग्स इन लाइफ, जीवन में कुछ चीज़ें, सम यानी कुछ, यू आर अनेबल टू टेक बैक। यू आर अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ, अयोग्य, तो यू आर अनेबल तुम असमर्थ होते हो, टू टेक बैक वापस लेने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जीवन में वापस नहीं आती। कहते हैं ना कि तीर से निकली कमान, बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली कोई बात वापस नहीं आती। तो यही बात है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चाहते हैं कि इस तरह की स्टोरी आपको टाइम से मिलते रहे, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सभी को हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।